तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, दावलिंग और राक्षस जिन के बीच जो फाइट देखने को मिला था, वहाँ पे जिन राक्षस कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। फिर दावलिंग एक पावरफुल पागोरा टेजर को निकलता है और इस पागोरा टेजर की मदद से वही 3 आंखें वाले जिन की पावर स्किल के साथ लड़ने के लिए दावलिंग इस्तेमाल करता है। और जो कियान आओ है वो भी जिन राक्षस की हाथों बंदी हुआ था, वो भी एक पावरफुल तलवार की मदद से उन राक्षस की पावरफुल स्किल को तोड़ देता है। तो गाइस, स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। और मेरे सभी भाइयों को बहुत ही शुक्रिया। और हम अब देखते हैं कि कियानाओ एक पावरफुल तलवार की मदद से उन जिन राक्षस की हाथों से खुद को छुड़ा लेता है। और ये देख के सिंह वाला जिन राक्षस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ चिल्ला के बोलता है, ब्रदर 3 आंखें, कियाओ आओ ने थिरोंग जिंगचैंग नेट को तोड़ दिया है, चलो साथ में उसे फिर से बंदी बनाते हैं, नहीं तो वो हम लोगों पर भारी पड़ेगा और तुम यहाँ से जल्दी से आ जाओ। और फिर 3 आंखें जिन राक्षस ये सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अगर कियानाओ हमारे हाथों से बच निकलता है तो वो कियान डायनेस्टी के लिए हो जाएगा एक बड़ा असुविधा, तब वो हमारे लिए और भी ज्यादा परेशानी हो जाएगा। तो हमें कियानाओ को फिर से दबोचना होगा। और फिर दोनों जिन राक्षस मिलके कियानाओ के ऊपर अटैक कर देता है और दावलिंग उन दोनों को रोकने के लिए बोलता है, रुक जाओ, और उन दोनों के पीछे लग जाता है। और फिर तीसरे आग वाला जिन राक्षस बोलता है, अभी हम दोनों मिलके कियानाओ को दबोच लेंगे। और तभी जिन राक्षस पीछे मुड़ के देखता है कि दावलिंग उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। और फिर दावलिंग को देख के गुस्से से बोलता है, ये लड़का सच में हमारे लिए परेशानी खड़ा कर रहा है, शायद उसे पहले ही मार देना चाहिए था, नहीं तो ये नौबत नहीं आती। और दावलिंग उन जिन राक्षस को रोकने के लिए बोलता है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग उन लोगों के सामने जाके एक पावरफुल गैजेट का इस्तेमाल करता है और उस पावरफुल गैजेट की मदद से वो पावरफुल जिन राक्षस कैद होकर दूसरी जगह चला जाता है। और दावलिंग उस पावरफुल गैजेट को इस्तेमाल करने के टाइम उसे थोड़ा बहुत चोट लग जाता है। और फिर दावलिंग जब नीचे लेटा पड़ा हुआ है और तभी कियानियाओ दावलिंग की तरफ दौड़ते हुए जाती है और वो बोलती है कि हम लोगों ने जिन राक्षस की हाथों से छुटकारा पाया है क्या। और फिर कियानियाओ दावलिंग के पास आके बोलती है, लड़का क्या तुम ठीक हो, हम लोग शायद डेंजर की बाहर आ चुके हैं। और दावलिंग दर्द के मारे में उसी आवाज में बोलता है, लानत है साइकिक टावर की इस जगह की, और यह के प्रेशर आप नॉर्मल है। अभी हम दोनों उन जिन राक्षस की हाथों से बचने के लिए सक्सेसफुल तो हो चुके हैं, लेकिन वो तीसरे आग वाले जिन राक्षस ने मेरी गैजेट से बचने के लिए वो एक जेड टोकन की ताबीज का इस्तेमाल किया था और उस जेड टोकन की वजह से मेरी हालत थोड़ा सा बदतर है। फिर कियानाओ बोलती है, तुम्हारे लिए उन खतरनाक राक्षस को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन लोगों के पास लाइफ सेविंग कीमती खजाना था। और फिर कियानाओ एक 20 ब्लड की बोतल निकलता है जिसका नाम है स्पीड एलिक्सर। और फिर दावलिंग को बोलती है, ये स्पीड एलिक्सर तुम्हारी ताकत को सही करने में हेल्प करेगा और तुम इसे जल्दी से पी लो। और कियानाओ दावलिंग को बोतल खुल के देता है और दावलिंग कियानाओ को बोलता है, ओहो थैंक यू। फिर दावलिंग उस बोतल को लेके अपने मुंह में लगा के पीने लगता है। और कियानाओ ये देख के अपने मन में बोलती है, अरे नहीं, वो तो अपने होठों को लगा के पी रहा है, क्योंकि मैं भी उस बोतल को अपने होठों से लगा के पिया था। और ये सब कुछ सोच के कियानाओ की गाल शर्म से लाल हो जाता है और वो शर्म से अपने मन में बोलती है, मैं भूल गई थी, मैं भी उस बोतल से अपने होठों से पिया था और उसने भी पीने के लिए अपने होठों से पिया। और तभी अचानक से दावलिंग बोलता है, तुम्हें अचानक से क्या हुआ है। और कियानाओ बोलती है, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही एक बात सोच रहा था। फिर दावलिंग सोचता है कि इस बोतल की वजह से तो नहीं। और फिर दावलिंग कियानाओ को वो बोतल वापस दे के बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैंने पूरी बोतल नहीं पिया है, कुछ अभी भी बचा है और सच में ये बहुत ही इफेक्टिव है और इस चीज का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। और फिर दावलिंग की बात सुन के कियानाओ बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाता है और वो हंसते हुए अपने मन में बोलती है, अरे नहीं, इस बात को हमेशा के लिए सीक्रेट रखना पड़ेगा, मैं किस वजह से वैसा फील किया था वो दावलिंग को कभी पता नहीं चलना चाहिए। और फिर दावलिंग किसी 3 चीज को देख के बोलता है, उधर देखो वो क्या चीज है। और फिर कियानाओ देख के दावलिंग को बोलता है, मैं ही था जिसने उसे जान से मार डाला, ये एक अजीब खतरनाक प्राचीन पावरफुल ड्रैगन है और उसमें एक खतरनाक ट्रू ब्लड भी है। और दावलिंग बोलता है, ओ तो ऐसा है क्या। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये तो अच्छा बात है, कोल्ड ड्रैगन में असली ड्रैगन का ब्लड होता है जो तेंदुआ जानवर के ब्लड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। और फिर कियानाओ बोलती है, तुम जा सकते हो और उसे ले भी सकते हो और सिर्फ
3 ड्रॉप्स ही निकले हैं और ये कमजोर नहीं है, बहुत ही पावरफुल है और मुझे उस चीज का जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो, वो बहुत ही कम का चीज है। और दावलिंग ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और कियानाओ को खुशी से थैंक यू बोलता है। फिर दावलिंग उस ड्रैगन के पास जो 3 ड्रॉप है उसके पास जाता है और फिर कियानाओ दावलिंग को बोलती है, क्या तुम यहाँ पे जिंगशैंग एकेडमी में शामिल होने के लिए आए हो? और फिर दावलिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे जिंगशैंग एकेडमी में शामिल होने के लिए ही आया हूँ और मैं थैंक्स देना चाहता हूँ कि ये एग्जाम देने का टाइम है और ये खुद को साबित करने का भी टाइम है, तो तुम्हारा क्या हाल है? और फिर कियानाओ बोलती है, मैं उस पर सोच के देखूंगी। वैसे अभी आपने मेरे बहुत ही हेल्प किया है और वैसे भी मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ, तो तुम इस पैलेट को मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रखो। और फिर से बोलती है, मैंने तुम्हें अभी अभी फाइट करते हुए देखी है, अगर तुम इस गोली की दवा को खा सकते हो तो तुम्हें 8th फ्लोर में पहुँचने के बाद इस गोली की दवा की बहुत ही हेल्प होगा। और फिर दावलिंग उस गोली को हाथ में लेके बोलता है, तो ये एक फिजिकल मेडिसिन है। और फिर कियानाओ बोलती है, जब तुम इस गोली को खाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो अपने मन में बोलती है, और ये अजीब है कि वो नहीं जानता है कि फिजिकल मेडिसिन क्या है और ये एक प्रोसिड मेडिसिन है और हालांकि इसके ज्यादा गुण नहीं है, लेकिन बॉडी के फॉर्जिन रियलम के लिए ये सबसे पावरफुल मेडिसिन है और इस मेडिसिन को पिया जा सकता है। उसके बाद हमें 2 बंदे को दिखाया जाता है। जो ओल्ड बंदा है उनका नाम है कियान किंगशान और उस लड़के का नाम है वांग जूनी। उसके बाद देखते हैं कि कियान किंगशान कियानाओ के पास आता है और उसे बोलता है, मिस क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारी मैसेज मिस कर दिया था, इसलिए मैं हालातों को जांच करने के लिए जल्दी से कागज के 2 सेट हासिल कर लिया और लेट आने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और कियानाओ बोलती है, इट्स ओके। और वो अपने मन में बोलती है, ये उनके लिए मुश्किल है, साइकिक टावर उन लोगों के लिए है जो बॉडी फॉर्जिन रियलम पे है। और फिर वांग जूनी अचानक से दावलिंग को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कियानाओ को बोलता है, ये छोटा भिखारी कहाँ से आया? और दावलिंग ये सब सुन के अपने मन में बोलता है, ये बंदा मुझे देख के अचानक से इतना एंग्री क्यों हो गया? और कियान किंगशान दावलिंग की तरफ देख के वो भी अपने मन में बोलती है, 7th फ्लोर तक पहुंचने के लिए बहुत ही पावर और एबिलिटी की जरूरत है, लेकिन ये लड़का 7th फ्लोर तक कैसे आया? और वांग जूनी दावलिंग को एक त्रिशूल दिखा के बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने का? और कियानाओ ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से कियान जूनी को बोलती है, कियान जूनी तुम पहले मेरी बात सुनो, ये लड़का ने मेरी जान बचाया है और तुम अपने जबान को थोड़ा सा ध्यान दो। और फिर से बोलती है, तुम हमेशा जनरल नहीं हो सकते हो और तुम पूरा दिन बिना चिल्ला के नहीं रह सकते हो क्या? और फिर ये सब कुछ सुन के कियान जूनी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कियान किंगशान अपने मन में बोलता है, कियांग डायनेस्टी में वांग फैमिली का स्थान बहुत ही ऊंचा है। इसका अलावा वो बहुत ही टाइम से कियानाओ को अदालत में पेश करने के लिए बहुत ही टाइम से वो कोशिश कर रहा है। और फिर कियानाओ को हंसते हुए बोलता है, पहले तुम्हारे छोटे फ्रेंड को बहुत ही ज्यादा थैंक्स मिलना चाहिए। और फिर दावलिंग बोलता है, ऐसी तारीफ मत करो सर, वो मेरा फर्ज था। फिर वांग जूनी थोड़ा सा नॉर्मल होके कियानाओ को बोलता है, कियानाओ क्या तुम अब ठीक हो? लेकिन तुम्हें किसने चोट पहुंचाने की कोशिश की? और फिर कियानाओ दावलिंग की कंधों पे हाथ रख के बोलती है, मैं पहले यहाँ से जाना चाहता हूँ। और दावलिंग बोलता है, अच्छा ओके। और फिर वांग जूनी दावलिंग की तरफ गुस्से से देख के बोलता है, अरे लड़का तुम इसलिए खुश मत हो क्योंकि तुमने कियानाओ को बचाया था, तुम खुद को अमेजिंग महसूस कर सकते हो लेकिन तुम हो नहीं। और फिर कियान किंगशान वांग जूनी को बोलता है, यंग मास्टर वांग चलो, यंग मिस उत्सुकता हमारा वेट कर रहा है, हमें जल्दी से जाना चाहिए। और फिर कियांग जूनी गुस्से से दावलिंग की तरफ देख के अपने मन में बोलता है, इस लड़के ने कियानाओ का भरोसा जीत लिया है, उसके जैसा कोई घटिया लड़का कियानाओ के करीब आने के बारे में कैसे सोच सकता है। और फिर दावलिंग उन सभी को जाते हुए देखता है। तो गाइस हमारे एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना। तो हम लोग मिलेंगे जल्द और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।